वॉइस स्लो आ रही है, 1 मिनट आ जाएगी। हाँ जी, अभी वॉइस सही आ रही है। हाँ जी, आगे स्टार्ट करें। तो देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं अपने पास में। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। इन दीज एलिमेंट्स लास्ट 3 सेल, दैट मींस लास्ट पेनल्टीमेट सेल और प्री पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट। ठीक है। लास्ट सेल किसको बोलते हैं? जो एन आता अपने को, उसको अपने क्या बोलते हैं? लास्ट सेल, है ना। एन आता है जो, n-1 वाले सेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और n-2 वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। सेल्स आर इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक में क्या था? n और n-1 इनकम्प्लीट था, यहाँ पे n-1 और n-2 इनकम्प्लीट रहते हैं। और these are the related to थर्ड बी, दैट मीन्स ग्रुप 3 से रिलेटेड होते हैं ये अपने पास में ये सारे, क्योंकि थर्ड बी के बाद लेंथनम और एक्टिनेट्स आते हैं, उसके बाद में ही सारे वो क्या आते हैं वहीं पे अपने पास में क्या आते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्योंकि फोर्थ ग्रुप आता है उसमें तो वापस डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है मतलब वहीं पे अपने पास में एक अलग से बना के दिखाते हैं अपने। तो सारे किससे होते हैं? थर्ड ग्रुप में आते हैं। The last cell contain 2 electron. Penultimate cell may contain 8 और 9 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ पे पेनल्टीमेट में क्या होता है? ये होता है ना, D0 से 1 होता है। बताया था कल आपको, D0 to 1 होता है एफ ब्लॉक में। तो 0 होगा तब तो 8 होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S2 और P6 वाला। और जब 1 होगा तब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो S2 वाला होता है, NS2 वाला। तो यहाँ पे तो 2 होंगे। देखो, लास्ट सेल कंटेन मतलब एन वाला 2 इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट सेल मतलब n-1 वाला 8 या 9 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 8 कहां से आएंगे? NS2 NP, सॉरी n-1 S2 वाले और P6 वाला, वो 8 हो गया। फिर डी में या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 8 और 9 इलेक्ट्रॉन। और प्री पेनल्टीमेट सेल कंटेन मोर देन 18, क्योंकि वहां तक डी पूरा फिल्ड होगा, अपने को एफ फिल करना होगा। तो डी पूरा फिल होगा तब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। S2 P6 और डी के 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 से लेके 32 तक अपने पास में क्या होगा? प्री पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वहां से समझ सकते हैं n-2 f। हाँ, दोबारा से बताता हूँ एक बार। ये देखो अपने पास में क्या होगा कि the last cell contain 2 electrons, penultimate cell may contain 8 electron। कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझाता हूँ आपको, पीरियोडिक टेबल नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, चलो एक बार पीरियोडिक टेबल में बताओ। जैसे कि अपने पास में ये है ना। आवाज अभी भी स्लो आ रही है या फिर सही आ रही है? जैसे कि यहाँ पे नीचे इनका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, लास्ट सेल में तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। लास्ट सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उससे पहले वाले में 8 आएंगे, उसके पहले वाले में 18 से लेकर 32 तक आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे देखो 2 9 19 है ना। तो उस हिसाब से वो स्टेबिलिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर किसी को स्लो आ रही है वॉइस तो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो, शायद हो सकता है। बाकी बच्चों को तो सही आ रही है। तो यहाँ पे देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और उससे इनर वाले में कितने होंगे? पेनल्टीमेट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। और उससे इनर वाले में कितने होंगे? 18 से लेके क्या तक जाते हैं? 32 तक। मतलब 19 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया ना, 24 ऐसे इलेक्ट्रॉन से जाएंगे। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन
वो कि आउटर सेल में अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पहले वाले में 8 या फिर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पहले वाले में कितने होंगे, 18 से लेके 32 तक होंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो वही एफ ब्लॉक वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो ध्यान रख लेना ये। तो आगे चलते हैं। देखो, प्रिडिक्टिंग एटॉमिक नंबर ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स इन द ग्रुप और फैमिली, मतलब अपने पास में जो आपने मैजिक नंबर पहले से पढ़ा होगा, जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपने पढ़ा होगा मेनली, क्या होता है वो 2, ये होता है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ा है मैजिक नंबर। कि अगर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 ऐड करूंगा तो देखो, एक तो nth सेल में तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1 सेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और n-2 वाले सेल में कितने होंगे, 18 से n-1 वाले में 8 या 9 होंगे, और n-2 वाले में 18 से लेके 32 होंगे। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद देखो, ये मैजिक नंबर अपने पास में हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड करूं मैं तो कितने होंगे, टोटल 3 आता है। ये किसका आ गया, लिथियम का आ गया। लिथियम में अगर 8 ऐड करूं तो 11 आता है, वो सोडियम का आ गया। सोडियम में 11 8 ऐड करूं तो वो 19 आएगा अपने पास में। 19 किसका आ गया, पोटेशियम का आ गया ना। तो ऐसे अपने पास में ये मैजिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए। यहाँ से अपने एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाँ, और सेकंड ग्रुप के लिए बात करें, उनके लिए नंबर्स ये हो जाएंगे 8, 8, 18, 18, 32। और थर्ड ग्रुप के लिए बात करें तो उनके 18, 18, 32 है ना। अभी देखो आगे, उसके बाद फोर्थ से लेकर 12 तक वाले में यहाँ पे क्या आ गया, उसके बाद में थर्ड के बाद में यहाँ पे क्या आते हैं अपने पास, लेंथनम के बाद में वो आते हैं अपने पास में कौन से ग्रुप आते हैं, लेंथनम के बाद में लेंथेनॉइड्स आते हैं। लेंथेनॉइड्स मतलब अपने पास में 14 ग्रुप और आ गए, तो 14 और आ गए तो वो भी ऐड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 32 कर दिया मैंने। तो 18, 32, 32 ये आता है अपने पास में 4 से लेके 12 तक जो ग्रुप आते हैं उनका 18, 32, 32, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए इसके बीच में, तो इसलिए वो 32 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और 13 से लेके 17 तक 8, 18, 18, 32, वो मतलब अपने पास सेम ही 32 चलेगा अभी आगे यहाँ से यहाँ तक बाकी। ठीक है, और ये भी अपने पास में इनर्ट गैस के लिए 8, 8, 18, 18, 32। ये बस आपको नंबर से इनको ध्यान में रखना है कि अगर इनर्ट गैस का कोई एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, अपने पास में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से फाइंड करने के लिए क्या करना है अपना, ये पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे अपने पास में क्या होता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें अगर 2 ऐड करूंगा तो लिथियम का आएगा 3, इसमें अगर 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 11 आएगा सोडियम का, इसमें 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पोटेशियम का आएगा ना। तो ऐसे सभी का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं इस रो में, इस कॉलम में, और ऐसे इस कॉलम में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 में 8 ऐड करूंगा तो 12 आएगा, फिर 8 करूंगा तो 20 आएगा, फिर 18 करूंगा तो 38 आएगा ना। तो वो इसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड कर, थर्ड ग्रुप के लिए 18, फिर 18, फिर 32 ऐड करेंगे। और जबकि यहाँ पे अपने पास बाकी जो 4 से लेकर 12 तक ग्रुप थे उनके लिए क्या करेंगे अपने 18, 32, 32 है ना ऐसे। तो वो वैसे एक नंबर्स हैं, उनको ध्यान में रखना, तो आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो किसी भी एक एलिमेंट का। अगर ऊपर एक टॉप वाले एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी सभी का फाइंड कर सकते हो, और स्टार्टिंग वाले तो अपने याद रहते ही हैं, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर दें अपने फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, वो कल पीरियोडिक टेबल आपको मैंने बताया था, वो याद की थी आपने? बढ़िया, आगे चलें। उसके बाद में देखो, अपने पास में कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन से अपने सब कुछ आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हुआ कोई बात नहीं, आज और याद कर लेना, बस 2-3 दिन और पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा वो। और डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियोडिक पीरियड्स ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स, ये देखो, देखो पीरियड नंबर क्या होता है अपने पास में, द पीरियड नंबर अपने पास में अगर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया, मान लो ये कुछ दिया मेरे को 2p3, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है मेरे पास है ना। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, उसका पीरियड का नंबर होगा, ये 2 क्या होगा, उसका
पीरियड का नंबर, मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होगा, उसका पीरियड का नंबर होगा। और जो पी आया लास्ट टाइम किस ऑर्बिटल में आया पी, वो उसका ब्लॉक हो गया, मैं पी ब्लॉक में एलिमेंट होगा ये अपने पास। और थ्री रहा तो थ्री मतलब पी ब्लॉक में जो थर्ड ग्रुप होगा वो अपने पास में ये एलिमेंट है। समझ में क्या है कैसे, मतलब 2p3 था, 2p3 को कैसे आइडिया लगाएंगे अपने कि 2 तो इसका क्या होगा पीरियड नंबर, है ना। तो पीरियड नंबर जैसे कि इधर लेफ्ट राइट जाता है पीरियड नंबर आता है, ये पीरियड नंबर आ गया। और पी ब्लॉक जैसे कि यहाँ पे पी ब्लॉक होता है तो इस पी ब्लॉक में आ गए, फिर अपने पी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप तो थर्ड ग्रुप में आ गए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो अपने पास में ये एलिमेंट है, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको अपने जैसे कि पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पे देखो पहले अपने पास में 2p3 था, तो सेकंड ग्रुप ये था, एक मिनट, सेकंड ग्रुप अपने पास में ये है, तो इस सेकंड ग्रुप में आए, सेकंड ग्रुप में आगे पूरा अपने। उसके बाद पी था तो पी ब्लॉक में आगे, ये पी ब्लॉक अपने पास में। तो पी ब्लॉक में कौन सा थर्ड ग्रुप, 2p3 था ना, तो थर्ड ग्रुप में सेकंड ग्रुप में थर्ड ग्रुप में नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2p3 एंड में आएगा। तो कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन एटम का भी पता लगा सकते हैं अगर अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो, मतलब उसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को देख के उसका पीरियड कौन सा है, उसका ब्लॉक कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा, सब कुछ बता सकते हैं अपने। ठीक है, आगे चलें। जैसे कि अपने पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन को 5s1 में है, तो पीरियड नंबर 5 हो गया, ब्लॉक नंबर s हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप कौन सा हो गया, 1 हो गया अपने पास में। तो उस हिसाब से आप अपने आइडिया लगा सकते हैं, कर सकते हो ना। तो उसके बाद हम पीरियोडिसिटी, इस यहाँ पे अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि आपने लास्ट में 10th क्लास में आई थिंक तो देखा होगा कि साइज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ना वगैरह, वैलेंसी क्या होती है, तो वो सारी कुछ प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पे देखेंगे आज। तो देखो पीरियोडिसिटी, तो नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, ध्यान रखना नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ऐसे नहीं कि इस मतलब इससे पढ़ोगे, क्योंकि जो जो मैं चीजें बोलता हूँ तो उस टाइम वो भी चीज लिख लिया करो नोट्स में, कई बार एक्स्ट्रा होता है ना, तो नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। तो पीरियोडिसिटी देखो, द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी from the top to bottom in the group to left to right periods is called periodicity। तो periodicity होती है क्या, मतलब अपने पास में जैसे टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कुछ हो रही है प्रॉपर्टीज में चेंज ना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, और ऊपर वाला टेबल यही है अपने पास में, जैसे कि यहाँ पे आउटर सेल में 5s1 था इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड क्या होगा 5 होगा, जो मतलब आउटर वाला होगा सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वही अपने पास पीरियड होगा, मतलब आउटर सेल। और ब्लॉक वही होगा, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप लगा सकते हैं कौन सा ग्रुप होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना सबसे ग्रुप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास में 5p2 है, तो आउटर सेल p हो गया, और मतलब ब्लॉक p हो गया अपने पास में, पीरियड नंबर 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो p में अपने पास में 13 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 2 था तो 13 14 वाला ग्रुप हो जाएगा अपने पास में, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देखो इन ए पीरियड the ultimate orbit remains same but the number of electrons gradually increase। ग्रुप्स दोबारा बताऊं, ग्रुप्स मतलब अपने पास में जैसे पी ब्लॉक वाले ग्रुप्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 13 14 15 16 17 18, ये होते हैं ना ग्रुप्स अपने पास में। तो पी में अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब सेकंड ग्रुप, तो 13 फर्स्ट था तो सेकंड कौन सा होगा, 14 होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद देखो एक बार फिर से देखो, चलो ये कौन लास्ट, ये देखो ना एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे अपने पास में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपने पास में, देखो 7s2 में आ रहा है, उसके बाद में 5f14 पूरा फील्ड है, उसको 6d अपने फिल कर रहे थे, है ना। तो 6d फिल कर रहे थे, आउटर सेल तो कौन सा 7, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। 6d में फिल कर रहे थे तो ब्लॉक नंबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब d में 4 था तो d में 4 देखो 1 2 तो s में आते हैं, फिर 3 4 5 6 अपने पास में क्या हो जाएगा, d में फोर्थ वाला हो जाएगा, मतलब d वाला इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होता है,
3 से स्टार्ट होता ना, तो अपने पास में डी में कितना है 4 है, तो 3 4 5 6, तो 6 अपने पास में वो ग्रुप हो जाएगा। सिंपल, कर सकते हैं। 7 पीरियड कैसे आता, देखो सबसे बाहर वाला जो अपने आउटर ऑर्बिट होगा उसको अपने पीरियड देंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम जितना नंबर होगा वो अपने पास पीरियड होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसे फिल कर रहे होंगे वो अपने पास ब्लॉक नंबर हो जाएगा, और ब्लॉक नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन आए उसके हिसाब से अपने वो ग्रुप्स देखेंगे उसका। हाँ जी, अभी क्लियर है ना सभी को? हाँ जी, आगे देखो। देखो इन ए पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम। ऑर्बिट क्या रहता है अपने पास, सेम रहता है, जैसे कि अगर अपने बात करें सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड ही रहेगा ऑर्बिट तो अपने पास में, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जैसे कि बोरॉन में 2p1 है, फिर कार्बन में 2p2 हो गया, फिर नाइट्रोजन 2p3 हो गया। ऑर्बिट सेम रह रहा है पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं इन पीरियड्स में, ठीक है। इन ए ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेट ऑर्बिट्स रिमेन सेम, यहाँ पे क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, और वैल्यू क्या चीज होती है, ऑर्बिट की वैल्यू चेंज होती है। मतलब अगर ग्रुप में आए अपने पास में, पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं अगर मैं आपको, ग्रुप में ऐसा कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पे ये अपने पास में फर्स्ट ग्रुप ग्रुप में चल रही थी, या फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद में अपने पास में क्या होगा, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन तो एक ही रह रहा है पर ऑर्बिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट, मतलब एन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अपने पास में क्या होता है, इन्हें ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं अपने पास में, तो ऑर्बिट चेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं आउटर सेल में। हाँ जी, अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो एक बार वापस रिकनेक्ट करके देख लो, हो जाएगा सही, क्योंकि कुछ बच्चों को तो वॉइस सही आ रही है, तो मेरी तरफ से आई थिंक सही होना चाहिए, और कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वापस रिकनेक्ट कर लो। हाँ जी, मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ, तब तक आप जिनको प्रॉब्लम आ रही कर लो। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, ना टेंशन लो उस चीज की, एकदम माइक भी मेरे पास में एकदम, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वो नेट कनेक्शन चेक कर लो। ब्लॉक नंबर SPDF 4 ब्लॉक बताया तो आपको, वही तो ब्लॉक नंबर होगा। हाँ जी, आगे चले। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, देखो क्या कुछ होंगे अपने पास में। Because the periodicity in the periodic in the properties is due to the same outermost cell electronic configuration coming at a regular interval, ठीक है। मतलब सेम अपने पास में वो अपने पास में क्या आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बस उन एन की वैल्यू अपने पास में चेंज होती है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्स इन द इंटरवल 288, वो आपको मैजिक नंबर बताया था, दिस नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर, है ना। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे कैश ब्लॉक में देखा था 2 8 8 18 18 32 उसके हिसाब से ना, तो सारे मैजिक नंबर्स आप ध्यान में रखना, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो। आगे चलें। बट ये तो पीरियोडिसिटी मतलब होती क्या, वो चीज बताई इन्होंने। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपने पढ़ते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपने पास में क्या कुछ होती है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी अपने पास में जैसे कि
अगर 75 अपने पास में जैसे कि मान लो है एटॉमिक नंबर, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, आउटर मोस्ट उसका सेल कौन सा है, तो वहां से आउटर मोस्ट सेल से अपने उसको पीरियड बताएंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है तो उसकी वो ब्लॉक बताएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन आए लास्ट अपने लास्ट ऑर्बिट में अपने पास में, सॉरी लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आए, मतलब एस या पी में जो भी, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा, तो वहां से अपना ग्रुप फाइंड कर जाएगा। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अब देखो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी अपने पास में जैसे कि इसको अपने ऐसे बता सकते हैं कि पहले तो आपने ये कुछ पढ़ा होगा वैलेंसी के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। पर अभी अपने ना ऐसे कुछ ध्यान में रखो कि किसी के साथ में जैसे कितना रिएक्ट करता है कंपाउंड, मतलब जैसे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करता है अपने, उसको बोलते हैं एक तरह से वैलेंसी अपने पास में। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो ये अपने को पता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। अब वहां पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे उसकी वैलेंसी उतनी ज्यादा होगी, है ना। जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे उसकी वैलेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में देखें तो NaH बनाया इसने, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। MgH2 बनाया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। AlH3 बनाया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। SiH4 बनाया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। PH3 बनाया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। H2S बनाया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। HCl बनाया, इसकी वैलेंसी 1 है ना। तो जितने हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, है ना। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज अप टू 14। हाइड्रोजन केस में क्या होती है, अप टू 14 तक ही, सॉरी अप टू 4 तक ही जाती है, बाद में वापस डिक्रीज हो जाती है इन ए पीरियड। एक पीरियड में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4 तक, उससे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच नहीं होंगे। ठीक है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अपने को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, मतलब दो का कंपाउंड एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। क्यों, क्योंकि अपने पास में रिएक्ट नहीं करता ना, जैसे कि PH5 ऐसा कुछ कंपाउंड बनता ही नहीं है नेचर में अपने पास में, है ना। जैसे SH6 ऐसा कुछ कंपाउंड बनता ही नहीं है नेचर में, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 4 तक ही रहती है। SiH4 ये स्टेबल कंपाउंड है, उसके बाद कोई कंपाउंड ऐसा कुछ बनता ही नहीं इससे ज्यादा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में बन सकते हैं। देखो वैसे तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं अपने। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कईयों के 5 होते हैं, पर वो उतना हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए उसकी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी थोड़ी कम हो जाती है। वो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ में रिप्रेजेंट कर देता है वो। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। क्यों होती है 2, इसका इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, ये अपने पास में ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अगर वो उसको मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा अपना, है ना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका जो कंपाउंड अपना स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2p4 तक आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कंपाउंड ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब 2 सोडियम ऑक्सीजन से अटैच है, तो एक सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई, तभी 2 अटैच है, तो इसकी वैलेंसी 1। यहाँ पे एक ही अटैच है, इसकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे अपने पास में 3/2 एक तरह से अटैच है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 होगी। 2 ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 के साथ में कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 4 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे अपने पास में यहाँ पे फॉस्फोरस की 5, सल्फर की 6 हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी 7 हो जाएगी। तो ये अपने पास में पीरियड्स में क्या होता है कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज 1 to 7 अक्रॉस द पीरियड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ठीक है, अपने पास में क्या होता है, एक पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, वो कहां से 1 to लेके 7 तक। ठीक है, ये अपने पास में पुराना कॉन्सेप्ट था, मतलब जो क्योंकि ये कहां से आया था अपने पास में, देखो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उन्होंने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई थी और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई थी, तो उसी के बेसिस पे ये सारी वैलेंसी अपने को डिराइव करके बताई, है ना। अब नया कॉन्सेप्ट देखो, नया कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वैलेंसी of first A group to fourth A group elements which equal to number of valence cell electron
एंड फ्रॉम 5A टू 0 ग्रुप, है ना। तो इसे देखो, फर्स्ट ए से 4 है, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। और फिफ्थ ए से 0 तक अपने पास में, अब देखो यहाँ पे अपने जैसे ऑक्सीजन की बात की मैंने कि 1s2 2s2 2p4 आता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने आसान है। मैं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूँ वैलेंसीज आपने कैसे निकालते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अभी देखो थोड़ा सा, अभी देखो ऑक्सीजन का ये है ना, ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कहां पे आ जाएगा, नियोन के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो स्टेबल होगा, है ना। या फिर अगर ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक यहां से 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तब अपने पास में कहां पे आएगा, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा ना। तो या तो क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है उसके लिए, तो इसलिए जो 5A से लेके 0 मतलब अपने उसमें 5A से लेके अपने पास में कहां तक 0th ग्रुप तक अपने पास में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी जो वैलेंसी देखते हैं वो अपने पास में क्या देखते हैं, 8 में से माइनस करके देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन उसको 8 में से माइनस कर देते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि 8 में से माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 में से माइनस किया तो 3, इसकी वैलेंसी आ गई। आउटर सेल में 6 थे, 8 में से माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गई इसकी वैलेंसी, जैसे ऑक्सीजन की होती है। फ्लोरीन की 1 होगी अपने पास में, और इनर्ट गैस की 0 होती है वैलेंसी अपने पास में, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव द सेम वैलेंसीज बिकॉज़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपने पास में ऐसी कुछ वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हो ना। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल में जो अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता मैजिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर होता है मैजिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसको ना, समझा दूंगा क्या चीज होती है, फिर इसको समझना अच्छे से। हाँ जी, अभी आ रही है वॉइस, आ रही है सभी को। हाँ जी, ठीक है। तो आगे करते हैं अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इसको आप ना ऐसे पहले डायग्राम से समझो, फिर आपको मैं आगे ये पॉइंट्स पढ़ के बताऊंगा। जैसे कि अपने पास में ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के पार अपने पास में ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। ऐसे अपने पास में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स पे देखो कुछ है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अपने पास में इनर साइड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे मतलब हर जगह ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मिनट, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लगेगा ना, कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अपने पास में। जबकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में है तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर सेम चार्ज पास में होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहां से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होगा, है ना, इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब ये इसको पास में नहीं आने देंगे। तो वहां से अपने पास में क्या आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, जिसको अपने बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जो रिपल्सन लगता है ना उसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट, मतलब एक तरह से सील्ड कर रखा है उनको ना न्यूक्लियस को, कि वहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन था उसको अगर आ रहा था तो उस पर एक तरह से कवर बना रखा है ताकि वो उसको रिपेल करे, उसको जल्दी से पास में आने दे, तो उसको सील्ड कर रखा है एक तरह से। तो होता है अपने पास में सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। वापस रिपीट करता हूं एक बार फिर से, देखो अपने पास में क्या है कि इसको अगर वापस से थोड़ा सा, ये एक इलेक्ट्रॉन था बाहर का ये अपने न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन फोर्स कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, मतलब जैसे कि इसमें डायग्राम में समझे अपने, डायग्राम आप देखो, इसमें देखो ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पे तो न्यूक्लियस के साथ में तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर जो इनर सेल के ऑर्बिट होंगे, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल होगा ना, होता ना, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है अट्रैक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अट्रैक्शन था, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो वो इसको जितना ये पास में आना चाहिए था उतना पास में नहीं आने देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रिपल्सन तो होगा ही होगा। तो उसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो रिपेल करता है, जो ये रिपेल कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज इतना था पर इफेक्टिव कितना है वो वैसे चेंज हो जाता है थोड़ा सा, है ना, तो उसको अपने पढ़ेंगे। तो आप थ्योरी देखो इसकी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियस, है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, फील करता है, अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है ना यहां से, ये रहा, एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, और रिपल्सन फोर्स भी लगता है उस पर ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण क्या रहता है अपने पास में रिपल्सन फोर्स भी लगता है। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डिक्रीज इन force of attraction on valence electron due to inner cell is called screening effect। ये पॉइंट ध्यान में रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है अपने पास में, जो इनर सेल होते हैं उनके कारण जो फोर्स लगता है उस पे, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट। इसको अपना अंडरलाइन कर लेना जब अपने नोट्स बनाओ तो, ठीक है। और इट मींस दैट मींस टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट, मतलब जितना भी रिपल्सिव फोर्स लगे इसको क्या अपने क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और रिपल्सिव फोर्स लगता किसके कारण है, इनर सेल के, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके कारण अपने पास में रिपल्सिव फोर्स लगता है। आगे चले, आगे थर्ड पॉइंट देखो, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ जी एक मिनट, हैंड राइज कर दो, हाँ बोलो पढ़ना। शील्डिंग इफेक्ट है। हेलो, हाँ जी, फील्डिंग
ये इफेक्ट है। मतलब जनरली जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उन्हीं पे लगता होगा ये, इन हाँ, एलिमेंट। मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसके हिसाब से, मतलब मतलब वो तो आगे बताऊंगा इसका ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा। ठीक है, वो ट्रेंड तो अपने बाद में, पहले देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है। हाँ जी प्रीतिंदर। सर एक डाउट है सर। पूछो। सर जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कौन से में? फर्स्ट शेल में सर जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट होगा उस पर भी सेल में, रिपल्शन हाँ। लगेगी सर, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं, उसमें तो कहां से लगेंगे, उसके अंदर तो कोई इनर सेल है ही नहीं ना। सर सेकेंड शेल की जैसे जैसे रिपल्शन इनर लग सेल, सकती। सेकंड सेल तो बाहर होगा ना, अंदर थोड़ी ना होगा फिर उसके। सर सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेंगे सर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को? मतलब कि ऐसे होगा ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऑर्बिट हो गया, ये अपने पास फर्स्ट सेल हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो तो उनके बीच में न्यूक्लियस और सेल के बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, सर आउटर शेल नहीं तो सर वो रिपेल रिपल्सन कर कहाँ से? सकता उसे? हाँ, मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे बस। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, सेंट्रीपिटल वो चीज अलग है, यहाँ पे मैं उतना ज्यादा फोर्स की बात नहीं कर रहा कि वो इसको गिरने देंगे या फिर नहीं गिरने देंगे। ये चीज ये है कि अपने पास में ज्यादा बड़ा इफेक्ट भी नहीं है, मतलब स्मॉल चेंज आता है। वो क्या आता है कि अपने पास में नॉर्मली ये अट्रैक्शन फोर्स के साथ में रहता है यहाँ पे, पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। मतलब मान लो अट्रैक्शन फोर्स 100 लग रहा था पहले, तो अब थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन, तो उसको बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया न्यूक्लियर पे चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज ना, तो इसलिए वो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स। नॉर्मली अपने पास में फोर्स ज्यादा लगना चाहिए था, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो फोर्स फुल लगता अपने पास में। हाँ, हाँ जी, वही चल रहा है अपने क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो पॉइंट देखो, अभी ज्यादा पॉइंट्स पढ़े नहीं, अपने थ्योरी कर रहे हैं। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। क्योंकि देखो अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होते अपने पास में तो ज्यादा फोर्स लगता। अब ये इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, थोड़ा रिपल्सन लगा तो लेस फोर्स, मतलब उसमें फील हो रहा है कि मेरे को थोड़ा कम फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, है ना। उसके हिसाब से एक्साइटेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के थ्रू जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या होगा, थोड़ा कम फील होगा। दैट मीन्स टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो जितना भी अपने पास में वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, उसको बोलते हैं अपने जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए? देयर इज a reduction in nuclear charge due to the screening effect। न्यूक्लियर चार्ज में क्या आएगा, थोड़ा रिडक्शन आएगा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। reduced न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो अपने पास में वही हो गया, अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। न्यूक्लियर चार्ज जनरली क्या होता है, जेड होता है, जेड इंटू ई होता है ना। जेड अपने पास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव बोलेंगे उसको। और वो क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब अपने सिग्मा की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सिग्मा की, वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इतना आप आज फॉर्मूला ध्यान में रखना कि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है। इसको आप स्टार करके अलग से लिख लेना, इस फॉर्मूले को, कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। ठीक है, जितने स्टार बना उसको बना लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ गए कि अपने पास में क्या होगा कि जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा। वो कम क्यों लगेगा, वो कम अपने पास में क्यों लगेगा, देखो अपने पास में
अगर किसी को कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी ना, तो वो वीडियो देख लेना, तो वीडियो से वहां से आपको समझ में आ जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं ना। तो उसको एक बार वीडियो से आप जब नोट्स बनाओ तब वापस से एक बार देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो कोई टेंशन मत लो आप उस चीज की। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखो, स्लैटर रूल टू नॉन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हाँ जी, वही जेड इफेक्टिव क्या होता है अपने पास में, कि नॉर्मली अपने पास में अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा था, जेड के हिसाब से लग रहा था। तो उस पे थोड़ा रिड्यूस हो गया फोर्स अपने पास में, जो रिपल्सन लगा, तो उसका तो वो वहां से अपने पास में क्या आता है, जेड इफेक्टिव आता है। उसी को ही अपने पास में क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो आप अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना होता है, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। और सिग्मा अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज आप देखो यहाँ पे। तो उसकी कुछ पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स आप लिख लेना सिग्मा के, ये 4 पॉइंट्स अपने पास में। तो देखो अच्छा, ये कल को कर लेंगे। चलो याद फिर आप यहां तक करना ना, जेड माइनस सिग्मा तक ही करना आज। तो उसके बाद में अपने बाकी फिर कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये डायग्राम वगैरह सब कुछ नोट कर लेना, नोट्स से साथ साथ में कंप्लीट कर लेना। कोई मतलब ऐसे मत रखना कि बाद पेंडिंग रखो बाद में आप, तो पेंडिंग रखोगे तो होगा नहीं ना। तो साथ साथ में कंप्लीट करते जाना नोट्स। उसके बाद अपने स्लैटर रूल वगैरह ये करेंगे। तो आपने क्या करना कि कल ना थोड़ा सा मतलब एक बार पढ़ लिया करो पहले, जैसे आपको नोट्स तो सेंड कर रखे हैं मैंने, तो एक बार थोड़ा देख लिया करो कि आज क्या हुआ। मतलब 1-2 पेज, 2 पेज से ज्यादा अपने करते नहीं एक दिन में, तो सबसे 2-2 पेज आप देख लो, तो वहां से आपको आ जाएगा। हाँ जी, सभी कुछ लिखना है, जो चीज मैं बोलता हूँ वो सारा कुछ लिखना, आपको एक एक चीज लिखनी है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ना हैंड राइज कर दो। इसको प्रिंट नहीं करवाना, अगर इसको प्रिंट करवाया मैंने देख लिया मेरी क्लास में आप ले आए तो मैं फाड़ दूंगा ना। खुद से हाथ से नोट्स लिखने हैं आपको सभी को। हाँ जी, एक मिनट, ऊपर ये ऊपर पेज करना। कौन सा ऊपर? यस सर, और भी ऊपर है, और ऊपर ऊपर है। यस सर, करो या यहीं पे? ऊपर ऊपर और भी है सर, थोड़ा सा यहाँ पे, यहीं पे नीचे थोड़ा सा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी, थोड़ा यहाँ सा पे अपने नीचे, एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा नीचे सर शायद। अच्छा ये, हाँ ये वाला ठीक है। यस सर, ये वाला। इसमें जैसे सर थर्ड वाला पॉइंट है गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हाँ हैं तो वो हम एन प्लस एल रूल के हिसाब से करते हैं ना, कि जिसमें एनर्जी पहले कम होगी उसमें हाँ इलेक्ट्रॉन जी, पहले आएगा। सर एक्चुअली भी ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मतलब एटम में एक्चुअली। ठीक है। हाँ एक्चुअली ऐसे फिल होते हैं। नहीं, एक्चुअल में तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने 7s2 पहले लिखा, ठीक है। जो एन जो ऑर्बिट है 7th ऑर्बिट, वो तो बाद में होगा ना 6th के, फिर वो तो बाद में ही आएगा इलेक्ट्रॉन समझ तो। देखो ये है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो एनर्जी के हिसाब से फिल करते हैं, कि जिसमें लेस एनर्जी होगी वो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा। पर जब अपने कोई किसी भी ऑर्बिट, कोई भी अपने पास एटम था, उसको बाहर से कुछ एनर्जी देंगे तो वो तो आउटर सेल होगा, उसको एनर्जी सबसे पहले मिलेगी ना। बाहर से कोई एनर्जी देंगे तो अपने, यस सर। है ना। तो बाहर वाला तो अपने पास में 7 है, तो इसलिए जब रिमूव करने की बात आती है इलेक्ट्रॉन, तो वो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जैसे 7 वाले में से, ठीक है। नहीं फिर सर, इस क्योंकि एनर्जी तो इसकी सबसे कम है। मतलब एनर्जी अपने पास में कम है, लेकिन आपने जो फिलिंग की तब तो एनर्जी के हिसाब से फिलिंग कर दी कि जिसके पास में एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन जब अपने बाद में, जब बाहर से कोई प्रोवाइड करा रहा था इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो एकदम बाहर चला जाए, तो उसके लिए क्या होगा, जब जो सबसे बाहर आउटर सेल का जो ऑर्बिट होगा उसी को सबसे पहले एनर्जी मिलेगी। तो यस आउटर सर। सेल का ऑर्बिट अपने पास 7s है, तो उसको सबसे पहले एनर्जी मिलेगी, तो 7s वाला सबसे इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब फिलिंग करते टाइम आपको एनर्जी के थ्रू फिलिंग करना है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तब आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है।
सर अगर एक्चुअल में बात करें तो मतलब एक्चुअल में भी तो 7s2 बाहर होगा, वो तो ठीक है, पर मतलब एनर्जी तो 6d की ज्यादा होगी ना 7s2 से। 6d की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अपने पास आउटर सेल के हिसाब से अपने बाहर निकालेंगे ना उसको। फिर देखो अपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं वो तो सब सेल पे डिपेंड करता है या फिर ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। जब अपने Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो पहले ऑर्बिट पे आता है कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर सेल का, तो ऑर्बिट के हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ओके, मतलब दोनों डिफरेंट है चीजें। हाँ, दोनों डिफरेंट चीज है। Yes, sir. देखो इसमें ब्लॉक नंबर अपने कैसे पता करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 6d में आया ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 6d में आया। तो डी सब सेल में अपने पास में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो ब्लॉक नंबर क्या होगा उसका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी सब सेल में अपने पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या बोल देंगे, उसका ब्लॉक नंबर। हाँ जी चंद्रशेखर। हेलो सर, लास्ट वाले में जो देखा है हमने उसमें सर एफ आया है उस ब्लॉक नंबर पर। सर डी भी तो, डी में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो तो एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। देखो अपने पास में एनर्जी के हिसाब से देख लो आप, 4 और एफ का कितना होता है, 3 होता है। एल की वैल्यू, एन प्लस एल की वैल्यू Yes, देखें तो sir. 7 है। यहाँ पे एन प्लस एल की वैल्यू देखें तो कितनी है, 7 है। तो लेकिन 7 है। ये तो 4f वाला पूरा कंप्लीट फिल्ड होता तब अपने पास में 5d में इलेक्ट्रॉन फिल होता। 4f वाला भी हाफ है ना, मतलब पूरा फिल नहीं हुआ 14 तक। अच्छा, ठीक है ना? यस सर, यस सर, यस सर, ओके। तो उसके लिए अपने पास ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं एक बार, बाकी अपने कल करेंगे। ओके बाय।